जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। जय माता दी। ओम श्री दुम दुर्गाए नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय निशुंभ का वध। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की बराबर शरण लेती हूँ। उनका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से शोभा युक्त है। 9वां अध्याय। जय माता दी। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्तबीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्तबीज के सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। ये इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके पास 7 असुरों की प्रधान सेना थी और उसके पास आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पीटता देख शूरपुर नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल और तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ का आते देख शंखनाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंडलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिससे देवी ने अपनी मोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा ब्रजघात के सुदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो अपने उन बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देखकर चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली
तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना त्रिशूल मार दिया। शूल से घायल होते उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी माँ ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अपने अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महासुरों को कुमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्रित जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को महेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्कर से असुरों के खंड खंड कर दिए। इंद्री ने ब्रज से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इति निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। बोलो सच्चियां जोतां वाली मैया तेरी सदा ही जय। जय माता दी, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। माता रानी मेरे सभी सुनने वाले श्रोताओं के ऊपर माता रानी हमेशा कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय।